अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से तलबा है कमेंट्स आ रहे थे पीबीए के बारे में, तो हमने एक लेक्चर सीरीज शुरू की है जिसमें बायोलॉजी के तमाम प्रैक्टिकल जो हैं वो कवर करवाए जाएंगे। इस प्रैक्टिकल है जो पीडीएफ है उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहां से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम रिएक्टिविटी। एंजाइम जब किसी भी रिएक्शन में डाल देते हैं तो वो रिएक्शन की स्पीड हो तेज कर देता है। अब इसके ऊपर कौन से फैक्टर जो है वो असरअंदाज होते हैं, आज हमने इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो जांचना है, वो स्टडी करना है। तो अब हमारा जो इस एक्सपेरिमेंट करने का जो मकसद है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू चेक द एंजाइम रिएक्टिविटी, यानी एंजाइम ही रिएक्टिविटी पर टेम्परेचर का असर, टू चेक द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन एंजाइम रिएक्टिविटी। ये पास्ट पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पीबीए के पेपर में आ चुका है। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू चेक द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। अब इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में हम एक आरजी स्टेटमेंट बनाते हैं, आरजी राय बनाते हैं, उसे हम नाम दे देते हैं ये हाइपोथेसिस है। अब हाइपोथेसिस की जो टाइप्स हैं वो दो हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। किसी भी एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई नेगेटिव बात की जाए तो उसे हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, और अगर हम उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई पॉजिटिव बात बोलें तो वो होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मिसाल के तौर पर हम ये बोलते हैं तो ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है इसके रेट पर टेम्परेचर का असर नहीं होता, यानी नहीं होता, तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। और हम एक्सपेरिमेंट के जरिए से अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, गलत साबित करते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो है, यानी पॉजिटिव बात करनी है, तो टेम्परेचर का जो असर है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन के रेट पर पड़ता है और इसे हमने सही साबित करना है, यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमने सही साबित करना है और नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट करना है। इसके लिए जो ऑपरेटर्स के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है उसमें आ जाता है नंबर 1 पे एंजाइम सॉल्यूशन। अब हमने एंजाइम सॉल्यूशन है अंदर है कैटालेज एंजाइम को हासिल करना है, इस्तेमाल करना है। उसके बाद नंबर 2 है सबस्ट्रेट, और यहाँ पर हम सबस्ट्रेट के तौर पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को इस्तेमाल करेंगे। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और कैटालेज एंजाइम के दरमियान में जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन असल में डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, और इस रिएक्शन में ऑक्सीजन और वाटर जो है वो एज ए प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। नंबर 3 जो है वो हमें ग्लास वेयर के तौर पर मुख्तलिफ चीजें चाहिए जिसके अंदर बेकर, टेस्ट ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब और ये मरीन सिलेंडर मौजूद हैं। इसके अलावा हमें पीएच बफर चाहिए। पीएच बफर का काम ये होता है कि दौरान एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट के दरमियान में किसी जगह पर जो रिएक्शन मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, उसकी पीएच को तब्दील ना होने दे, यानी ये पीएच बदलने नहीं देता। पीएच बफर जो है वो रेजिस्ट करता है टू चेंज इन पीएच ड्यूरिंग रिएक्शन। इसके बाद थर्मोस्टेट। ये जो थर्मोस्टेट होता है ये कंट्रोल द टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट है दौरान जो है वो उस एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसके बाद है वाटर बाथ। वाटर बाथ हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जैसे ही टेम्परेचर जो है वो तब्दील हो जाता है तो इस वजह से जो है वो जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर हुई तब्दीली जो है वो अचानक से ना आ जाए। तो टू स्टेबल द टेम्परेचर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हम ये वाटर बाथ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमें स्टॉप वॉच चाहिए। स्टॉप वॉच के अलावा हमें लैब के अंदर जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनके लिए भी मिसाल के तौर पर हमें लैब कोट पहनना चाहिए,
ग्लव्स पहनने चाहिए। तो ये मुख्तलिफ जो है वो सेफ्टी मेजर्स के तौर पर भी जो इक्विपमेंट्स जो है वो चाहिए। अब हमने ये अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसका अपरेटस ऐसे डिजाइन किया कि दो हमने वाटर बाथ ले लिए, एक वाटर बाथ के अंदर हमने टेस्ट ट्यूब प्लेस की, उसके अंदर हमने अपना सबस्ट्रेट सॉल्यूशन भी डाल दिया और एंजाइम सॉल्यूशन भी डाल दिया और उसे अंदर हमने एक डिलीवरी ट्यूब इंसर्ट की। इंसर्ट करने के बाद हमने उस टेस्ट ट्यूब को एयर टाइट जो है वो सील कर दिया, बंद कर दिया, ताकि जो बनने वाली प्रोडक्ट है वो यहां से जाया ना हो, क्योंकि हमने रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मेजर ही जो है वो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट से करना है। जितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बने ही उतना रेट ऑफ रिएक्शन हम ज्यादा मानते हैं। तो इसलिए यहां से हमने ये टेस्ट ट्यूब को सील बंद कर दिया। अब यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट हुआ और ये रिएक्शन जो है जो प्रोडक्ट बने ही ऑक्सीजन वो यहाँ से ट्रांसफर होती हुई यहाँ पर आए ही और यहाँ पर ये मेरियन सिलेंडर जो है उसके अंदर ये ऑक्सीजन है जो है वो बबल्स बने हैं और जो वाटर बने हैं वो यहाँ से जाया हो जाएगा। तो इस तरह ये लेबल कर दिया डायाग्राम। ये हमारा थर्मोस्टेट है, ये दोनों वाटर बाथ हैं। इसके अलावा ये टेस्ट ट्यूब है, अंदर कैटालेज एंजाइम है और सबस्ट्रेट जो है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है और प्रोडक्ट जो है वो इस वाटर बाथ के अंदर जो है वो जमा हुई मेरियन सिलेंडर है अंदर। यहां से हम ऑक्सीजन है जितने बबल बने हैं उतने हम बबल से बनने ही स्पीड भी नोट करे हैं और जितने ज्यादा बबल बने हैं और जिस टेम्परेचर है ऊपर जो है वो बने हैं वो हम नोट डाउन करे हैं। अब प्रोसीजर ही बात करें तो हमने सबसे पहले जो है वो कैटालेज का सॉल्यूशन हासिल करना है, यानी एंजाइम है। ये एंजाइम कैटालेज जो है ये आपको आलू में से मिलेगा। तो आप सबसे पहले आलू को जो है वो ग्राइंड कर लें और उसमें डिस्टिल्ड वाटर शामिल कर लें। डिस्टिल्ड वाटर और आलू को ग्राइंड कर लें, फिल्टर कर लें और उससे जो है वो आपको कैटालेज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा आप 10% जो है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सबस्ट्रेट ले लें और इन दोनों को आप टेस्ट ट्यूब है अंदर प्रिपेयर कर लें, दोनों का सॉल्यूशन। उसके बाद आपने इसके अंदर बफर सॉल्यूशन डाल देना है। बफर सॉल्यूशन डालने के बाद आपने इससे जो है वो मजीद 3 टेस्ट ट्यूब्स बनानी है इसी सॉल्यूशन से। तो ये आप ही 3 टेस्ट ट्यूब जो है ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बन जाए और आपने इन तीनों टेस्ट ट्यूब को लेबल कर लेना है R1, R2 और R3 से। अब आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर ये सॉल्यूशन डालना है, लेकिन उसके अंदर आपने एंजाइम नहीं डालना बल्कि सबस्ट्रेट और डिस्टिल्ड वाटर डालना है, एंजाइम नहीं डालना। ठीक है। इसके बाद हमने वो चारों जो है वो यहाँ पर वाटर बाथ के अंदर जो है वो प्लेस कर है, इसके अंदर जो रिएक्शन होगा उसके प्रोडक्ट को मेजर करना है। तो अब आपने वो जो रीडिंग है जब एक्सपेरिमेंट शुरू होगा, रिएक्शन शुरू होगा, तो आपने मुख्तलिफ टाइम इंटरवल है बाद जो है वो आपने उसकी रीडिंग्स जो है वो मापनी है। यानी ऑक्सीजन ही जो बनने ही जो प्रोडक्ट बन रही है उसके क्वांटिटी को मेजर करना है आपने रेगुलर इंटरवल है बाद। उसके बाद आपने वो अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो रिजल्ट जो है आपने नोट डाउन करना है मुख्तलिफ टेम्परेचर पर। मसलन आपने ये सेम एक्सपेरिमेंट 10, 20, 30, 40 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। अब जब रिएक्शन शुरू होता है 0 सेकंड पे तो प्रोडक्ट उस टाइम 0 ml होती है। ठीक है। तो आपने 30 सेकंड के बाद वहां पे देखा तो 5 ml जो है वो प्रोडक्ट बनी। तो आपने फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग जब माइनस की तो आपके पास डिफरेंस इन वैल्यू आया 5 ml। इसी तरह 30 पे आपको 5 ml प्रोडक्ट मिली थी। इसी तरह बाद में आपने 60 सेकंड पे जाकर मेजर किया तो वो 10 ml थी, तो डिफरेंस आया फिर 5 ml। इसके बाद 60 पे 10 थी और फिर जो है वो 15 ml बनी, तो इस तरह 5 ml जो है वो डिफरेंस आया। इसी तरह आपने ये टेबल जो है वो 5 जो दर्जा हरारत है उन पे बना लेना है। उसके बाद आपने इन्हीं ये जो वैल्यूज आई हैं 5 ml, 5 ml, 5 ml आपने तीनों को जमा करना है और 3 पे डिवाइड कर है एवरेज मालूम कर लेना है। अब आपको इनिशियल रेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और जो आपने कंट्रोल्ड ग्रुप बनाई थी, जो अलहदा से एक टेस्ट ट्यूब बनाई थी,
उन दोनों है जो रेट ऑफ रिएक्शन आए हैं, आपने उन दोनों का कंपैरिजन कर लेना है और फिर इस तरह आपको पता चल जाएगा किस टेम्परेचर पर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा था। तो अब हम डिस्कशन करें हैं इस ऑब्जर्वेशन ही बेस पे। हमारे पास एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो बहुत ज्यादा था, इसका मतलब है उस एंजाइम के लिए वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है। उसके बाद एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो टूट जाएगा, डी नेचर हो जाएगा, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो शार्पली डाउन चला जाएगा या फिर वो रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। उस टेम्परेचर को हम मैक्सिमम टेम्परेचर बोलते हैं, उस टेम्परेचर पे डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम हो जाती है। इससे हमें साबित होता है जो टेम्परेचर है बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट, यानी बिफोर डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। तो यहां से हमें जो रिजल्ट मिलता है वो ये है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, यानी टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट, ये हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो चुका है। इसके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था टेम्परेचर हैज इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ये बात जो है वो सही साबित हुई है। तो मैं एक दफा साइड पर हो रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लें, फिर इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो मुख्तलिफ सवालात हैं वो ये हैं। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पूछा जाता है, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है हाई टेम्परेचर पर ड्यू टू डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ फॉर एंजाइम 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद जो है वो सवाल है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आपने एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर ले लेना है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर है बढ़ने से ये बढ़ता है और ये 37 पर जाकर जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद ये कर्व जो है वो डाउनवर्ड हो जाती है। इसका मतलब है अब एंजाइम जो है वो डीनेचर हो चुके हैं, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 37 आता है। वाई अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जब हमने टेम्परेचर का असर चेक करना होता है तो हम दूसरे जितने भी फैक्टर हैं, पीएच या कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम या फिर सबस्ट्रेट, उन्हें कांस्टेंट कर देते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो रिजल्ट आए वो टेम्परेचर चेंज ही वजह से ही आए। एंजाइम डीनेचर हो जाए तो फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है या तो वो स्टॉप हो जाता है या फिर उसकी जो कर्व है वो शार्पली डाउन चली जाती है। प्रिकॉशनरी मेजर्स, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो एहतियाती तदाबीर है उसमें आपने अपरेटस जो है वो एयर टाइट जो है वो टेस्ट ट्यूब सील बंद होनी चाहिए ताकि उसमें प्रोडक्ट जो है वो जाया ना हो। और दूसरे नंबर पर आप एक्सपेरिमेंट के दौरान जब टेम्परेचर मुख्तलिफ टेम्परेचर है ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वो टेम्परेचर जो है वो आपने उस एक्सपेरिमेंट के दौरान 3 to 5 मिनट के लिए वो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो मैं एक दफा साइड पर हो रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ मिले हैं, उतनी देर दुआओं में याद रखते हैं। फी अमानिल्लाह।